वेलकम टू अज़मीज़ किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ अज़मी बुखारी की किचन में करेले, गोश्त और लस्सी के साथ खुशामदीद। ये ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मोस्टली लोगों को पसंद होती है, सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो इसकी कड़वाहट की वजह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे पकाएंगे कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को काट लेते हैं। आप खुरच के भी और काट के भी करेलों को छील सकते हैं। अच्छी तरह छीलने के बाद ये सारे करेले हमारे तैयार हैं। और अब हम करेले के अंदर कट लगा के छुरी से, इसको दो पीस नहीं करेंगे, सिर्फ कट लगा के इस तरह से बटवे की तरह से कर लेंगे इसको, और इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। बीज के साथ भी पकाया जा सकता है, कुछ लोग इसको बीज के साथ पकाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं करेले गोश्त जब पकाऊं गोश्त के साथ यानी, तो फिर मैं उसके अंदर बीज नहीं रखती। अब हम इन करेलों को बारीक बारीक काट लेंगे, लेकिन बहुत बारीक नहीं। ये देखें गोल गोल हैं और इतने मोटे हैं कि ना धुलने में ये टूटेंगे और ना फ्राई करने में और ना पकाने में गोश्त के साथ। सारे करेले कट गए हैं। इनको 1-1.5 चम्मच नमक लगा के रख देंगे 1-1.5 घंटा, ताकि ये कड़वा पानी छोड़ दें। और 50% कड़वाहट इस नमक के लगाने की वजह से 1 घंटे में निकल जाएगी। फिर जब हम धोएंगे तो वो कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारा ये मसाला है जो इसमें डलना है, और ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं होती। मटन है या आधा किलो, इसमें मैं 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और 2 बड़ी प्याज हैं और 2 टमाटर हैं जिन्हें काट लिया है मोटा मोटा। 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी डालूंगी, और 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च, और ये मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी डाल ली है। पिसा हुआ धनिया भी 1 टेबल स्पून भर के, और गरम मसाला 1 टीस्पून कुटा हुआ। पानी 1 से 1.5 गिलास इसमें पड़ेगा। ज़्यादा हमने इसे गलाना नहीं, मटन वैसे भी जल्दी गलता है। 2 चम्मच भर के मैंने डोई यानी कि इसमें ऑयल डाला है। अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा भी डाल सकती हूँ। ये पकता रहेगा और हम दूसरे चूल्हे पे करेले देखते हैं, अगर उनका पानी निकल गया तो उसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें काफ़ी पानी निकल गया है करेलों का। और अब हम इसको धो के अच्छी तरह 3-4 दफ़ा धोएंगे, और धो के फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में। लेकिन ये ज़हन में रहे कि धोने के दौरान आप इसको बहुत दबा के इसका पानी नहीं निकालेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। हमने इनको धो लिया है, करेले हमारे साबुत हैं, टूटे नहीं हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए मैंने चढ़ाई भी है, और इसमें मैं 1 कप ऑयल डाल के तो सारे करेले फ्राई करूँगी। ऑयल ज़्यादा है, बच जाएगा तो उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करके किसी दूसरी सब्ज़ी की रेसिपी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। घर में कड़वा नहीं होता ये तेल। करेलों को हम फ्राई करेंगे, हमने इसको जलाना नहीं है। येलोइश हो जाएं या लाइट ब्राउन, तो बस इतना ही हमें चाहिए। इससे कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कड़वाहट 50% पहले निकल गई, 25% अब निकल जाएगी इसके फ्राई करने में। बस थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी, और उसके बाद मैं स्टेन कर लूँगी। गोश्त तैयार है तकरीबन भुनने के लिए। ये देखें प्याज भी गल गई, टमाटर भी, और अब हम इसको फ्राई भी करते जाएंगे, और इसमें दही वगैरह भी ऐड करेंगे। गोश्त भुन गया है। हाँ, नमक मैं अब इसमें डाल रही हूँ इसलिए
कि करेलों का नमक मैंने चखना था, वो जब धुलने के बाद नमक चख के फिर इसमें डालना चाहिए हिसाब से। दही शामिल कर दिया इसमें 1 कप। जो फ्राई करके हमने करेले रखे थे वो भी डाल दिए हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया था। अब हम इसके साथ भी इसको भूनेंगे। करेले गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी होती है और जब तक आप इसको अच्छी तरह भूने ना, इसका सही टेस्ट नहीं आता। भून भून के अच्छी तरह ये तैयार होता है। इसमें मैंने पानी डाला है थोड़ा सा। ये पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा चला के बंद कर दूंगी और ये पानी जिस तरह से जब खुश्क होगा पक के, तो साथ साथ करेलों की बहुत सी कड़वाहट भी निकल जाएगी। बकिया पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और भूनने के बाद अच्छी तरह मज़ीद इसमें पानी डाल के तो फिर इसे एक दफ़ा बंद करेंगे। ये अमल जो है ये कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, यानी कड़वे ख़त्म हो जाते हैं। कड़वा नहीं रहता है लेकिन टेस्ट रहता है। थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड किया है, इससे खुशबू और जायके पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें। वैसे ये मोटी कटी हुई मिर्चें हैं, ना डालना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। और इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार सालन होता है, इतनी यूनिक ये रेसिपी होती है कि इसको कोई भी शख्स नापसंद नहीं कर सकता अगर वो खाने वाला है बाज़ाओ। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और इसमें फिर बंद करूँगी और फिर पानी के साथ करेलों की रही सही कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी और करेले बगैर कड़वाहट के तैयार होंगे। छः 7 मिनट गुजर चुके हैं। इसको खोल के चेक करते हैं। अब इसको बस हम भूनेंगे और भून के हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब मज़ीद इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और करेले भी चूरा चूरा नहीं हुए हैं और गोश्त भी हमारा बहुत मुनासिब गल गया है। खुशबू भी बेइंतहा पूरे किचन में, बल्कि मैं समझती हूँ पूरे घर में फैली हुई है। और अच्छी तरह भून लिया मैंने इसको दोबारा भी। और अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त से करेले गोश्त तैयार हैं। साथ में इसके लस्सी ज़रूर बनाएं, इसका कॉम्बिनेशन है लस्सी के साथ। इससे इसकी गरमाई जो होती है करेलों की वो भी ख़त्म होती है। डिश पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ना कमेंट्स करने में। और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बना के खाइएगा। खुश रखिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।